अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नून लीग की जजेस को धमकियाँ देने पे इस लड़की ने नून लीग का वो हाल किया जो आपने फैसला नहीं आज हुआ तक था नहीं कि देखा इमरान खान को होगा। रिहाई मिल बगैर पाएगी या कंटेस्ट फिर वीडियो नहीं। के। अभी ये फैसला नहीं हुआ था कि अलकादिर केस में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी जाएगी या नहीं, मगर हुकूमती वुज़रा और तर्जुमानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदलिया के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी थी और फाजिल जज साहिबान की किरदार कुशी की जाने लगी और खुलेआम धमकियां दी जाने लगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने खुल्लम खुल्ला फाजिल जज साहिबान उनके अहले खाना को धमकाने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि अदलिया पर असरअंदाज हुआ जा सके। बड़ी अदालत में होने वाली इस बड़ी समाअत और इस फैसले को प्रेशर डालकर बदला जा सके, जिस पर पूरी कौम नजर जमाए हुए थी। और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद विफाकी हुकूमत को रुसवाई का सामना करना पड़ा। आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की अलकादिर ट्रस्ट में नैब के हाथों गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए इमरान खान को फौरी रिहा करने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दिया और हाई कोर्ट है कि वो केस की दोबारा समाअत करके फैसला जारी करे। अच्छा, गुज़िश्ता रोज फवाद चौधरी की जानिब से दायर दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बिन दयाल की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनुल्लाह पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच उसने समाअत की और चेयरमैन पीटीआई की नैब के हाथों अलकादिर ट्रस्ट में गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को केस की समाअत सुबह 11 बजे मुकर्रर करके फैसला जारी करने की हिदायत भी की है, जबकि इमरान खान साहब को भी मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत की गई है। अच्छा, आज दौरान समाअत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने इंतहाई कह लें कि अहम और जिम्मेदाराना बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन चाहते हैं वो इंतशार कैसे पैदा करेंगे। और इमरान खान साहब ने अदालत को ये भी बताया कि मैंने तमाम वक्त सपोर्टर से कहा कि पुरअमन रहें और मेरे खिलाफ दहशतगर्दी समेत 150 मुकदमात बनाए गए और इलेक्शन रैली पर जब हमला हुआ तो रैली ख़त्म कर दी। 25 मई को इंतशार का इल्म हुआ तो मुजाहरा ख़त्म कर दिया गया। हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो और अदालत फैसला करे। ये जो तमाम तर सूरत हाल है और इस पर सबकी जो नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली जो अहम समाअत है उस पर होगी। और इसके साथ साथ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से अब तक जो पीटीआई रहनुमा हैं उनकी जो गिरफ्तारी है उसका अमल भी मुसलसल जारी है, जैसे कि शामूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, असद उमर, कासिम सूरी साहब, अली जैदी साहब, एजाज चौधरी, अली मोहम्मद खान समेत दर्जनों पीटीआई रहनुमा पुलिस की हिरासत में हैं। इस पे बात करें में जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान माहिर कानून अनवर मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बोल न्यूज़ के सीनियर तजियाकार सहाफ़ी आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप दोनों की इजाज़त से मैं अनवर मंसूर साहब से शुरू करना चाहूँगी। अनवर साहब, सवाल तो बहुत हैं मगर सबसे पहले आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वहाँ से शुरू करते हैं कि इमरान खान साहब को रिहा करने का जो फैसला आया है, आप क्या तवक्को कर रहे थे कि इस तरह का ही फैसला आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टेकअप किया था ये केस, और टेकअप करने के बाद जो इनिशियल जो उनके जो ऑब्जर्वेशंस थी वो ऑब्जर्वेशंस बड़ी वाज़े थी और ये कैटेगोरिकली कहा गया था उन ऑब्जर्वेशंस के अंदर कि बयानात लोगों ने दिए। कोर्ट ने बड़े वाज़े तौर पर जब ये कह दिया कि ये अनलॉफुल है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अनलॉफुल जो है डिक्लेयर करेंगे इसको। ठीक है जी, क्योंकि उन्हें कर दिया। ठीक है अनवर साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं बाकी मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। यूसुफ जी साहब, आप तरफ आने से पहले ज़रा मैं आमिर ज़िया साहब से एक चीज़ समझना चाहूँगी। आमिर ज़िया साहब, ये सब चीज़ें जो बता रहे थे, मतलब कानूनी पहलू बता रहे थे अनवर साहब बड़ी डिटेल में, किस तरह नहीं हो सकता था जो हो गया, ये बात उनको पता है, इनको अनवर साहब को, बाकी सब लोग इस पे बात कर रहे हैं, तो हुकूमत फिर इस तरह की बातें क्यों कर रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी भी इस तरह के मुतालिबात किए जा रहे हैं, प्रेशर कह लें कि दबाव डाला जा रहा है। मरियम नवाज साहबा ने तो चीफ जस्टिस साहब से मुस्ताफी तक होने का मुतालिबा कर दी है। क्या समझ आती है आपको? देखिए, मेहनत होनी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को एक फेस सेविंग दिया है। इस वक्त जो मुल्क में वॉलेटाइल सिचुएशन थी, जिस तरह से लोगों के जज्बात मुश्तइल थे, खुसूसन आप खैबर पख्तूनख्वा देख लें, पंजाब के कई शहर देख लें, हत्ता कि कराची जैसे शहर में तो लोग बहुत नाराज थे, लोग बहुत बरहम थे। वो समझते थे कि गिरफ्तारी नाजायज है, वो समझते थे कि जो इल्जाम लगाया गया है, मतलब आप तसव्वुर कीजिए कि किसी को यूनिवर्सिटी बनाने के ऊपर जो है
उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, तालीमी इदारा, मतलब उस पर इल्जाम ये है कि उसने रिश्वत लेकर जो है वो एक तालीमी इदारा बना दिया। उसने एवन फील्ड नहीं बनाया, मतलब उसने बाहर अपने लिए कोई मिल्कियत नहीं बनाई, उसने कोई अपने लिए कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, उसने कोई बाहर जायदाद नहीं खरीदी मुल्क में, वो भी अपने लिए नहीं बल्कि किसके लिए, तालिब इल्मों के लिए एक दरगाह बनाई। तो जाहिर है उस पर एक लोगों का रद्द-ए-अमल आना था और वो आया। ठीक है ना। अच्छा, उसमें मैं समझती हूँ फेस सेविंग जो है हुकूमत को मिला है, क्योंकि मौका मिला है। जब इमरान खान रिहा होंगे तो उनके जो कारकुन, उनके जो सपोर्टर्स हैं और उनके जो चाहने वाले हैं जो सड़कों पे निकले हुए हैं, उनके जज्बात जो है सर्द होंगे, जरा सा वो घरों को जाएंगे दोबारा। और जो हमारे मुल्क में एक महाजराई की बहुत ही खतरनाक कैफियत पैदा हो गई है, उससे निकलने का मौका मिलेगा। लेकिन आप देखें कि हुकूमत का मुझे एक मतलब है एक अफसोस भी हुआ कि जो ख्वाजा आसिफ की ज़बान थी, मरियम औरंगजेब साहिबा की ज़बान थी, मरियम नवाज साहिबा तो हमेशा इसे छक्का मारती हैं, फिर तारड़ साहब की भी मैं कुछ गुफ्तगू सुन रहा था, उसमें आपको हैरत ये होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, ये जाने बगैर कि जब भाई नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए थे तो उनके लिए एक चिड़िया का बच्चा नहीं निकला था। ठीक है ना। जब सबको पता था कि बरसा बरस थे कि जो बदनवानी के केसेस आप लोगों पर है, ख्वाजा आसिफ पे थे या जो है इसाक डार पे थे, शहबाज शरीफ साहब पे थे, वो राइट वो मतलब है ओपन एंड शट केसेस से उनको तो रिलीफ मिला है नाजायज तरीके से। तो यहाँ पर पलड़ा भारी करने के, बराबर करने के चक्कर में जो इनका मुतालबा है, आप ये नहीं कर सकते कि गुनाहगार को और बेगुनाह को साथ खड़ा कर दें। तो मेरे ख्याल में अदालत ने बहुत अच्छा फैसला किया है, उससे जज्बात जो इश्ताइल आया है उसको थोड़ा सा समझने का मौका मिलेगा। और एक और बात है कि हमारी जो पाकिस्तान है, ये जिसके मतलब है कि लोगों ने, मैं समझता हूँ कि एक तरह का बिला जवाब था कि मतलब रुख जो होता है वो हुकूमत की तरफ होना चाहिए, हुकूमत की शायद भी सब कुछ हुआ, उधर भी मौका मिलेगा। और हमें दोनों ये जो सबसे पॉपुलर सियासी जमातें मुल्क की PTI, उनके लोगों को समझना चाहिए कि जी फौज जो है वो इस मुल्क का इदारा है और आइडियली तारीखी तौर पे PTI के लोग जो है नजरियाती तौर पे फौज से ज्यादा करीब है, क्योंकि सेंट्रिस्ट पाकिस्तानी है, नेशनलिस्ट पाकिस्तानी है, पेट्रियोटिक हुब्बे वतन पाकिस्तानी, हुब्बे वतन। उसी तरह फौज को समझना चाहिए कि जनाब जो मुल्क की सबसे मकबूल सियासी जमात है वो ज़ाहिर वो तस्वुर भी नहीं मेरे ख्याल में करते होंगे, क्योंकि वो बड़ा मजबूत मुस्तहकम इदारा है कि जो कोशिश की जा रही है कि फौज अपना दुश्मन समझ ले PTI को और PTI जो है फौज को दुश्मन समझ ले, तो ये चीज खत्म होनी चाहिए। सबसे पाकिस्तान का मजबूत इदारा और सबसे मकबूल सियासी जमात, उनमें किसी भी किस्म का तसादुम जो है मुल्क के लिए नुकसानदेह है। जी ठीक है। शौकत यूसुफ से मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। अच्छा यूसुफ साहब, ये कल जो गम और गुस्से का इजहार किया गया PTI वर्कर्स की जानिब से, सपोर्टर्स की जानिब से, और इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, अहम तनसीबात, और आपके सामने जो कुछ होता रहा, रियासती कुछ ऐसे इदारे और जो अहम जगह हैं वहाँ पर जो लोगों का रिएक्शन आया जो कि काबिल मुज़म्मत है, अफसोसनाक है। तो कल शाह महमूद कुरैशी साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे गिरफ्तारी से पहले रात 10 बजे कल, तो मैंने उनसे भी सवाल पूछा था। उन्होंने कहा जी हमारे से ताल्लुक़ नहीं उन लोगों का जिन्होंने इस तरह किया। फिर फ़ौरन उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनका ताल्लुक़ PTI से तो गम और गुस्से का इजहार किया होगा उन लोगों ने, और मैं हौसला शिकनी करता हूँ। तो ये आपके ही लोग थे जो सब कुछ करते रहे और आप भी इनकी हौसला शिकनी करते हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये कि मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो हम समझते थे कि बिल्कुल आइन और कानून बिल्कुल ख़त्म हो गया है, आज सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम एहसास दिलाया, लोगों को इत्मीनान दिलाया कि आइन और कानून की बालादस्ती अभी भी कायम हो सकती है और कायम है। देखिए, गवर्नमेंट ने तो पूरी कोशिश की। गवर्नमेंट कभी ऐसा नहीं करती है कि वो इस तरह के हालात पैदा कर ले। ये जो हालात पैदा किए गए ये जानबूझकर पैदा किए गए, और हमारा तो एहतजाज शुरू दिन से पूरा मन था। हमारे जितने लीडर्स थे वो बार बार कह रहे थे कि हमारा एहतजाज पूरा मन है और इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं और ये पॉलिटिकल वर्कर का हक होता है। लेकिन बदकिस्मती से एक तरफ तो इन्होंने सारे इंटरनेट बंद कर दिए, मतलब ट्विटर बंद, फेसबुक बंद, यूट्यूब बंद। आप अपना मैसेज दें तो किस पे दें? जी, तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? उम्मीद है पसंद आई होगी। इसने नून लीग की बैंड बजा दी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें और फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।